गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम आपको बताते हैं गैल्वेनिक सेल के बारे में। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का पोर्शन आपका खत्म हुआ, अब हम बताते हैं आपको गैल्वेनिक सेल के बारे में। देखिए बेटा, गैल्वेनिक सेल इसका एक और नाम होता है जिसको हम बुलाते हैं वोल्टेज सेल। गैल्वेनिक सेल या वोल्टेज सेल आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ बेटा। गैल्वेनिक सेल में केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। इन दिस सेल chemical energy converted into electrical energy, ठीक है बेटा। और मैंने आपको बताया था कि जो गैल्वेनिक सेल है इसमें जो आप लोग कैथोड लेंगे उसको आप लोग लेंगे पॉजिटिव, और जो भी आप एनोड लेंगे बेटा उसको आप लोग लेंगे नेगेटिव। अच्छा, एनोड पे क्या होगा बेटा? एनोड पे आपका होगा ऑक्सीडेशन, ठीक है, और कैथोड पे आपका होगा बेटा रिडक्शन। ये बात मैं आपको बता चुकी हूँ, अब बताती हूँ बेटा गैल्वेनिक सेल वर्क कैसे करती है। देखिए बेटा क्या होता है, गैल्वेनिक सेल जो आपका दिया था, गैल्वेनिक सेल आपका दो साइंटिस्ट ने मिलके दिया था जिनके नाम थे अलेजेंड्रो वोल्टा एंड लुगी गैल्वेन, ठीक है। इन दो साइंटिस्ट ने मिलके आपका गैल्वेनिक सेल आपको दिया था, ठीक है। अब क्या है बेटा, गैल्वेनिक सेल के बारे में ये भी पता है, केमिकल एनर्जी को ये किस में बदलता है? केमिकल एनर्जी को बेटा ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। अब बेटा मैं आपको थर्ड पॉइंट बताती हूँ, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन बेटा आप सभी लोगों को पता है रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, पर मैं फिर भी आप लोगों को बताती हूँ एक बार। रिडॉक्स रिएक्शन बेटा द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, ये होती है आपकी रिडॉक्स रिएक्शन बेटा। The reaction in which oxidation and reduction take place simultaneously, ठीक है। अब देखिए बेटा, आप लोगों ने एक बीकर लिया है, ठीक है, ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना बेटा। आप लोगों ने एक बीकर लिया है और इस बीकर के अंदर आपने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डाला है, ठीक है। ये बीकर लिया और इस बीकर के अंदर आपने बेटा कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है, ठीक है। अब क्या कीजिए बेटा, अब आप इसमें जिंक की एक रोड डाल दीजिए, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, आप इसके अंदर बेटा जिंक की एक रोड डाल दीजिए। डाल दी, ये बेटा आपने एक जिंक की रोड इसके अंदर डाल दी है। अब क्या करना है बेटा, अब आपको ये करना है कि इस जिंक की रोड से कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को स्टर करना है, ठीक है। तो देखिए बेटा, ये जो कलर होता है ना कॉपर सल्फेट का, ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है। अब जैसे ही आप जिंक की रोड से कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को स्टर करना शुरू कर देते हैं, आप पाते हैं कि जो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर था वो बेटा गेट डिस्चार्ज, ब्लू कलर गेट डिस्चार्ज। ब्लू कलर जो है कॉपर सल्फेट का वो हल्का होना शुरू हो जाता है, वो डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब देखिए बेटा ऐसा क्यों हुआ है, और भी आपको एक बात यहाँ पे ऑब्जर्वेशन में रखनी पड़ेगी कि जैसे ही ब्लू कलर आपका डिस्चार्ज होना शुरू होता है वैसे ही आप ये पाते हैं कि जो जिंक की रोड है बेटा ये भी पतली होनी शुरू हो जाती है, ये भी थिन होने लगती है, ये भी पतली होनी शुरू हो जाती है। तो जैसे ही आपने ये ऑब्जर्वेशन बेटा मेजर की तो आपको ये पता चला कि जिंक और कॉपर सल्फेट के बीच में क्या हुई है, इनके बीच में बेटा रिडक्शन हुई,
सॉरी, इनके बीच में रिडॉक्स रिएक्शन हुई। ठीक है, फिर से सुनना, आपने जिंक की रोड से कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को स्टर किया है। स्टर करने से आप पाते हैं कि ब्लू कलर सॉल्यूशन का डिस्चार्ज होने लगता है और जो आपकी जिंक की रोड है वो पतली होनी शुरू हो जाती है। अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसीलिए हुआ बेटा कि इन दोनों के बीच में क्या हो गई? रिडॉक्स रिएक्शन हो गई। देखिए बेटा, सॉलिड स्टेट में यहाँ की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। ये इस केस में यहाँ पे वैल्यू कितनी है? +2 है कॉपर की। यहाँ पे वैल्यू कितनी है? +2 है जिंक की। यहाँ पे कॉपर की वैल्यू कितनी है? 0 है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है बेटा कि जिंक का आपका हुआ है ऑक्सीडेशन और बेटा कॉपर का आपका हुआ है रिडक्शन। ठीक है, कॉपर का क्या हुआ है? आपका रिडक्शन हुआ है। आगे और सुनिए बेटा, अब देखिए, इस जिंक की रोड ने अपने इलेक्ट्रॉन्स लॉस किए हैं और अपने इलेक्ट्रॉन्स लॉस करके बेटा ये Zn2 पॉजिटिव बन गई है। अब देखो, जैसे ही इस जिंक की रोड ने इलेक्ट्रॉन्स को लॉस किया, लॉस करते ही बेटा यहाँ पर Cu2 पॉजिटिव है। भाई इस कॉपर सल्फेट को अगर आप डिसोसिएट करोगे Cu2 पॉजिटिव है। जैसे ही जिंक की रोड ने इलेक्ट्रॉन को दिया, वैसे ही कॉपर 2 पॉजिटिव ने इलेक्ट्रॉन को ले लिया। मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स को डिस्टेंस कवर करने का मौका ही नहीं मिलेगा। जैसे ही रोड से इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, वैसे ही Cu2 पॉजिटिव ने उन इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लिया और Cu बन गया। अब देखो, जब इलेक्ट्रॉन्स मूव कर ही नहीं रहा है ना, अगर इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब हम इस केस में इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट नहीं कर पाएंगे, है ना। केमिकल प्रोसेस तो हो रहा है, पर क्या आप इससे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर पाएंगे? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट जरूरी है ना। इलेक्ट्रॉन्स जितनी ज्यादा डिस्टेंस को कवर करते हैं, उतना ही ज्यादा आपको इलेक्ट्रिसिटी को बना सकते हैं। अब इस केस में तो जैसे इलेक्ट्रॉन निकले वैसे ही Cu2 पॉजिटिव ने ले लिए, यानी कि इलेक्ट्रॉन ने कोई डिस्टेंस कवर नहीं की है। इसका मतलब इससे आप इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट नहीं कर पाएंगे। इस तरीके की रिडॉक्स रिएक्शन को आप बुलाते हैं डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, इस तरीके की रिडॉक्स रिएक्शन को आप बुलाते हैं बेटा डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, इसको आप बुलाएंगे डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर है? अब देखिए बेटा, जब आप इस केस से इलेक्ट्रिसिटी को नहीं बना पा रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए 2 बीकर चाहिएंगे, यानी कि आपको 2 बीकर यूज करने पड़ेंगे। इन 2 बीकर में से एक का ऑक्सीडेशन होगा, एक का रिडक्शन होगा। दोनों के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन लगेगी, दोनों को बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाएगा। उस केस में आप इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, आप एक बीकर में रखकर नहीं कर पाएंगे, पर आपको इलेक्ट्रिसिटी अगर जनरेट करनी है तो आपको 2 बीकर जरूरत पड़ेगी। इलेक्ट्रोड उनके अंदर लगा देना, बैटरी से कनेक्ट कर देना, एक पे ऑक्सीडेशन होगा, एक पे रिडक्शन होगा, आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी। इस तरीके की रिएक्शन को कहते हैं इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, इतना याद रखना, डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होती है, इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इतना आपने दिमाग में डालना ये बात। अब मैं आपको बताती हूँ गैल्वेनिक सेल की वर्किंग कैसे होती है बेटा। गैल्वेनिक सेल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, ध्यान से डायग्राम देखना। एक बीकर लिया, एक दूसरा बीकर लिया, ठीक है, इसके अंदर जो सॉल्यूशन डाला है बेटा वो आपने डाला है जिंक सल्फेट का। इसके अंदर आपने जो सॉल्यूशन डाला है वो डाला है बेटा आपने कॉपर सल्फेट। ठीक है, अब क्या किया बेटा, आपने इसके अंदर एक इलेक्ट्रोड लगा दिया, आपने इसके अंदर एक इलेक्ट्रोड लगा दी। इसी तरीके से आपने इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रोड लगा दी। अब
क्या किया बेटा, आपने इन दोनों इलेक्ट्रोड को एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। आपने इन दोनों इलेक्ट्रोड को एक, ये आपका एमिटर है बेटा, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। साथ के साथ आपने यहाँ पे की लगाई हुई है। ये क्या है बेटा, एक की है। ये क्या है बेटा, एक एमिटर है। ये क्या है, एक एमिटर है। अब देखो बेटा, जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में आपने जो रोड ली है वो ली है किसकी, जिंक की ली है। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आपने जो रोड ली है वो रोड ली है आपने कॉपर की। ये रोड ली है आपने बेटा कॉपर की, ठीक है। अब क्या किया बेटा, आप लोगों ने एक ब्रिज बना दिया इस दोनों के अंदर, इसको बोलते हैं साल। इसको आप बुलाते हैं साल्टेज। इसके अंदर बेटा K2SO4, KNO3, KCl कुछ भी आप ले सकते हैं, पर लेना है जेल की फॉर्म में, ठीक है। सॉलिड नहीं लेना, लिक्विड नहीं लेना, जैसे फ्लूइड होता है ना जेल टाइप में, उस तरीके से आपको इसके अंदर जो सॉल्यूशन है वो आपको रखना है इसमें, ठीक है। अब बेटा साल्ट ब्रिज लगा दिया, आप लोगों ने इलेक्ट्रोड यूज कर लिया, आप लोगों ने एमीटर ले लिया, आप लोगों ने जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया, आप लोगों ने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया, और आपने क्या किया, एमीटर, और ये आपकी क्या हो गई, की हो गई, ठीक है। अब क्या हुआ बेटा, जैसे ही आपने देखो अभी ये की ओपन है, ओपन है मतलब इसमें से अभी कोई भी करंट आपका पास नहीं कर रहा है, कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है। अब आप क्या कीजिए, इस की को क्लोज कर दीजिए, ठीक है। जैसे ही आप इस की को क्लोज करेंगे तो क्या होगा बेटा, जैसे ही की क्लोज की वैसे ही आपका एमीटर, अब देखो एमीटर क्या है बेटा, जैसे ही करंट आएगा डिफ्लेक्शन शो करेगा, है ना। तो जैसे ही आपने की को क्लोज किया वैसे ही आपके एमीटर ने डिफ्लेक्शन दिखाई, ठीक है। और वो डिफ्लेक्शन आपकी कहाँ दिखाई, वो डिफ्लेक्शन आपकी दिखाई फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट आपका जो करंट है वो दिखाया। भाई आपका लेफ्ट लेफ्ट से सॉरी राइट से लेफ्ट की तरफ आपका करंट फ्लो कर रहा है। अब देखिए बेटा, जब एमीटर डिफ्लेक्शन शो कर रहा है मतलब करंट फ्लो कर रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स भी मूव कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रॉन्स भी मूव कर रहे हैं। अब वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से मूव कर रहे हैं ये देखना है। देखिए बेटा, ये है आपका, जब हम गैल्वेनिक सेल की बात करते हैं बेटा, ये आपका नेगेटिव साइन की इलेक्ट्रोड है, ये आपके पॉजिटिव साइन की है। इसका मतलब यहाँ पे आपका कैथोड हुआ बेटा, यहाँ पर आपका एनोड हुआ है, ठीक है। अब देखिए एनोड पे क्या हुआ बेटा, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, कैथोड पे होता है रिडक्शन। यानी कि जिंक की इस रोड ने बेटा इलेक्ट्रॉन्स का लॉस किया, जिंक की रोड ने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया। इलेक्ट्रॉन का अगर लॉस हुआ है इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है ऑक्सीडेशन। अब देखो भाई, ये जिंक की जो इलेक्ट्रोड है ये इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रही है, और जो ये इलेक्ट्रॉन्स है बेटा ये कहाँ जा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स बेटा इस कॉपर के पास आ रहे हैं। अब देखिए बेटा, यहाँ पे क्या हो रहा है, Cu2 पॉजिटिव उन इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है और कॉपर की फॉर्म में डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से गए, यहाँ से ले लिए Cu2 पॉजिटिव ने, ये डिसोसिएट होगा Cu2 पॉजिटिव और डिपॉजिट हो जाएगा इसके ऊपर, ठीक है। अब क्या हुआ बेटा, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है आपका रिडक्शन, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव कर रहे हैं, कहाँ मूव कर रहे हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मूव कर रहे हैं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इलेक्ट्रॉन्स जो मूव कर रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन से अपोजिट होती है ना, तो जो करंट की डायरेक्शन है वो है राइट टू लेफ्ट। और बेटा जो आपके हाँ,
जो आपके इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है वो है बेटा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्लियर है? अब देखिए बेटा, आपने साल्ट ब्रिज को क्यों लगाया है, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि भाई आपने अब साल्ट ब्रिज का क्या काम है, आपने साल्ट ब्रिज को क्यों लगाया है। तो बेटा साल्ट ब्रिज के दो काम होते हैं मेनली। साल्ट ब्रिज के क्या क्या काम होते हैं बेटा, देखिए जो साल्ट ब्रिज है इट कंप्लीट inner circuit. Secondly, it maintain इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल या फिर न्यूट्रल, ठीक है। क्या काम है साल्ट ब्रिज के, साल्ट ब्रिज के दो काम होते हैं बेटा। एक तो ये क्या करता है, ये आपका कंप्लीट करता है इनर सर्किट को। दूसरा ये क्या काम कर रहा है, दूसरा ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। दूसरा ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। अब देखिए कैसे कर रहा है मेंटेन, देखिए मैं बताती हूँ आप लोगों को, ध्यान से सुनना बेटा। क्या हुआ, जिंक की ये रोड इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रही है ना। यानी कि देखो यहाँ पे जो ये जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है, ये जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन, एक मिनट में यहाँ पे लिखती हूँ ऑक्सीडेशन Zn 2 पॉजिटिव प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन। देखिए ये Zn 2 पॉजिटिव प्लस में SO4 2 नेगेटिव है, ये Cu2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव है, ठीक है। अब बेटा मान लीजिए मेरे पास 100 आयंस है Zn 2 पॉजिटिव के और 100 आयन है SO4 2 नेगेटिव के। इसी तरीके से 100 आयंस है मेरे पास Cu2 पॉजिटिव के और 100 आयंस है मेरे पास किसके, SO4 2 नेगेटिव के भी मेरे पास 100 आयंस है। अब क्या हुआ बेटा, अब ये हुआ कि देखो Zn इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रही है और लॉस करके क्या बन रही है, Zn2 पॉजिटिव बन रही है। मतलब कि जब ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है तो जिंक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है और क्या बन रहा है, Zn2 पॉजिटिव। यानी कि Zn2 पॉजिटिव की वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है। Zn2 पॉजिटिव की वैल्यू बढ़ रही है और SO4 2 नेगेटिव की वैल्यू घट रही है, ठीक है। देखो Zn2 पॉजिटिव बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है ना। अगर आप इस केस की बात करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स इधर आ रहे हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर आ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स कौन ले रहा है, वो इलेक्ट्रॉन Cu2 पॉजिटिव ले रहा है। Cu2 पॉजिटिव क्या कर रहा है, Cu बन रहा है। मतलब इस केस में क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है। जब ये पॉजिटिव चार्ज आपका कम होगा तो बढ़ेगा कौन, नेगेटिव चार्ज। यानी कि इस केस में नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, ठीक है। 100 आयन इसके लिए, 100 इसके लिए, 100 इसके, 100 इसके। जैसे ही जिंक ने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया Zn2 पॉजिटिव बन रहा है। Zn2 पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव चार्ज, मतलब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे बढ़ रहा है। इस केस में Cu2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को लेके Cu बन रहा है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है। पॉजिटिव अगर कम हो रहा है तो बढ़ कौन रहा है, नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है ना। तो इस केस में पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है, इस केस में नेगेटिव चार्ज बढ़ता है। तो साल्ट ब्रिज क्या करता है, साल्ट ब्रिज बेटा यहाँ पे जो SO4 2 नेगेटिव है, इस SO4 2 नेगेटिव को यहाँ से कहाँ पहुंचाता है, इस SO4 2 नेगेटिव को यहाँ से यहाँ पहुंचाता है। यानी कि आने से क्या हुआ, जो ये पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है वो नेगेटिव चार्ज के आने से क्या होता है, न्यूट्रल हो जाता है ना। नेगेटिव चार्ज के आने से क्या हो जाता है, न्यूट्रल। यहाँ पे कौन सा चार्ज बढ़ रहा है, पॉजिटिव, हमने कौन सा भेजा है, नेगेटिव। नेगेटिव के आने से क्या हो गया, न्यूट्रल होगा। और इसी तरीके से यहाँ पे कौन सा चार्ज बढ़ रहा है, नेगेटिव। अब नेगेटिव को तो मैं भेजने लग रही हूँ उस चार्ज पे, तो ऑटोमेटिकली ये कम हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे भी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो गई, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो गई। यानी कि दोनों ही केस में न्यूट्रलिटी मेंटेन हो गई।
तो ये थे साल्ट ब्रिज के दो काम बेटा। एक तो ये आपके इनर सर्किट को कंप्लीट करता है, दूसरा ये आपकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। ये था आपका साल्ट ब्रिज का काम। ठीक है बेटा, अब आपको क्या करना है, एक बात का आप ध्यान रखना बेटा, ये जो साल्ट ब्रिज है ये सिर्फ तभी काम करेगा जब इसके आयंस, जो ये आयंस पास करता है, इसके आयंस की स्पीड इन आयन से मैच करेगी तो। ठीक है, ये कंडीशन होती है बेटा। अब देखो, जरूरत इसको नेगेटिव चार्ज की है, अगर टाइम पे नहीं मिला तो क्या होगा, सेल अपने आप ही खराब हो जाएगा, है ना। तो इसमें स्पीड का बहुत काम होता है बेटा। जिस स्पीड से ही इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, जिस स्पीड से पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, उसी स्पीड से इसको न्यूट्रलिटी भी मेंटेन करनी पड़ेगी। सिर्फ ये चीज ध्यान में रखना आप लोग। बाकी ये था पूरा टॉपिक आपका गैल्वेनिक सेल का। ठीक है, आप एक बार फिर से इसको सुन लीजिए। क्या किया मैंने बेटा, एक बीकर लिया है, एक बीकर मैंने आपका इधर लिया है, क्या हुआ है बेटा, इसमें जिंक सल्फेट डाला है, इसमें मैंने आपका कॉपर सल्फेट डाला है, इसमें जिंक की रोड है, इसके अंदर बेटा कॉपर की रोड है, बैटरी से इनको कनेक्ट किया है बेटा। अब मैंने क्या देखा, मैंने ये देखा बेटा कि इलेक्ट्रॉन, सॉरी, जैसे ही मैंने इसकी को ज्वाइन किया तो मैंने पाया करंट आ रहा है। करंट यहाँ से आ रहा है, राइट टू लेफ्ट आ रहा है। तो मैंने देखा कि भाई कहीं ना कहीं तो इलेक्ट्रॉन भी मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं। तो इनसे अपोजिट कौन मूव करेगा, करंट मूव करेगा। साल्ट ब्रिज का क्या काम था, देखो ये टूटता है 2 पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव में, ये टूटेगा Cu2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव में। मतलब कि जिंक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रही है, लॉस करके Zn2 पॉजिटिव बनेगी, इसका मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। यहाँ पे Cu2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को गेन करके Cu बन रहा है, मतलब पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है, पॉजिटिव कम हो रहा है, इसका मतलब नेगेटिव बढ़ेगा, है ना। तो साल्ट ब्रिज ने क्या किया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज को इधर पहुंचाया, जिससे क्या हुआ, जो पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा था वो न्यूट्रल होगा नेगेटिव के आने से, और यहाँ पे नेगेटिव बढ़ रहा था, वही नेगेटिव को तो मैं इधर भेज ही रही हूँ, तो ये तो अपने आप न्यूट्रल हो गया। तो ये काम थे दोनों साल्ट ब्रिज। क्लियर है, समझ में आया। तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार पूछ लेता है फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज ओनली, कई बार ये भी पूछ लेता है, कई बार आपसे गैल्वेनिक सेल पूरा टॉपिक पूछ लेता है, तो इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। देखिए बेटा, एक और बताती हूँ, डैनियल सेल। ठीक है, देखो बेटा, इसी के बेस पे जो आपने गैल्वेनिक सेल किया है, जिंक इलेक्ट्रोड और कॉपर इलेक्ट्रोड के बेस पे ही एक और सेल बनाया गया है, जिसको हम बुलाते हैं डैनियल सेल। ठीक है, जिसको हम क्या बुलाते हैं बेटा, इसको हम बुलाएंगे आपका डैनियल सेल। डैनियल सेल में सिर्फ डायग्राम आपका अलग होता है, बाकी सारा सेम होता है। ठीक है, तो इसके ही प्रिंसिपल को यूज करके, किसके प्रिंसिपल को, गैल्वेनिक सेल के, गैल्वेनिक सेल के प्रिंसिपल को यूज करके ही बेटा एक और सेल बनाया गया है। उस सेल को हम क्या बुलाते हैं, उस सेल को हम बुलाते हैं, कौन सा, डैनियल सेल हम इसको बुलाते हैं। ठीक है, तो बेटा डैनियल सेल क्या कैसे बनता है, सेम है बेटा, जैसे कि देखो ये है कॉपर का बना हुआ, इसके अंदर कॉपर सल्फेट, इसी तरीके से ये है जिंक की रोड, ये इसके अंदर क्या भरा है, ZnSO4, ये आपका कौन सा हुआ, नेगेटिव, ये कौन सा हुआ, पॉजिटिव, को कनेक्ट कर दिया एक बैटरी के साथ। बैटरी के साथ कनेक्ट करने के बाद जो आपका इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे इधर से इधर, करंट करेगा आपका, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, आपका करंट मूव करेगा। तो बिल्कुल सेम है। देखो उसमें भी ZnSO4 के सॉल्यूशन के साथ कौन सी रोड थी, इलेक्ट्रोड थी जिंक की, इसमें भी कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में कौन सी रोड अटैच है, कॉपर की अटैच है। वही का एनोड, यही क्या है, कैथोड है, वही इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे यहाँ से यहाँ, वही करंट मूव करेगा यहाँ से यहाँ पे। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है
गैल्वेनिक सेल के बेस पे या फिर गैल्वेनिक सेल के प्रिंसिपल पर बेस्ड कौन सा सेल बना है, डैनियल सेल बना है। या पूछ लेता है जिंक और कॉपर सल्फेट की रिएक्शन पे, की रिडॉक्स रिएक्शन पे कौन सा सेल बेस्ड है, डैनियल सेल बेस्ड है। कई बार इसका डायग्राम भी पूछ लेता है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है बेटा, आ गया समझ में। अच्छा, अब एक और चीज बताती हूँ मैं आप लोगों को इसके अंदर। ये इलेक्ट्रोड है, ये है कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, ये जिंक, ये कॉपर, दोनों को किससे कनेक्ट किया है, एक बैटरी से कनेक्ट किया है। ये एनोड है आपका, ये आपका कैथोड है, ये आपका साल्ट ब्रिज है। सॉल्यूशन तो भरो इसके अंदर, सॉल्यूशन भरना भूल गए बताओ। ये है आपकी की, तो मैंने क्लोज कर रखी है पहले से ही। ठीक है, तो भाई यही था गैल्वेनिक सेल, या इससे कुछ अलग था तो ऊपर नीचे हो तो देख लेना, उसमें हो जाएगा। अच्छा, तो बेटा इसका कुछ ना कुछ, ये वोल्टमीटर है मान लो। अब ये वोल्टमीटर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल शो करेगा, है ना, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल शो करेगा ये वोल्टमीटर। तो इस सेल के जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सॉरी, इस सेल के पोटेंशियल को मैं क्या बोल देती हूँ, इस सेल के पोटेंशियल को मैं बोलती हूँ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल, ई शेल बुला देती हूँ। अब मैंने क्या किया, इसको एक और बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया इस तरीके से। ये ले लिया मैंने नेगेटिव, ये ले लिया मैंने पॉजिटिव, एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। अब ये बैटरी भी बेटा कोई ना कोई तो शो करेगी ही। अब ये बैटरी भी कुछ ना कुछ तो शो करेगी भाई, है ना। तो ये बैटरी क्या करेगी बेटा, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रो पोटेंशियल ये भी शो करेगी। तो इस बैटरी वाले को मैं बोल देती हूँ ई एक्सटर्नल। ठीक है, बैटरी की वजह से ई एक्सटर्नल, इसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्या आता है, ई शेल आता है। अब देखिए बेटा, तीन बातें आप बिल्कुल ध्यान में रखना अपने। अगर ई एक्सटर्नल आपका ज्यादा है ई शेल से, या ई एक्सटर्नल आपका बराबर है ई शेल के, या ई एक्सटर्नल आपका कम है ई शेल से, तो क्या होता है देखो। अगर ई एक्सटर्नल आपका कम है ई शेल से, तो क्या होगा बेटा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, जो आपका गैल्वेनिक सेल काम कर रही थी वही काम चलता रहेगा। क्या काम चलता रहेगा, राइट से लेफ्ट की तरफ क्या हो जाएगा, करंट मूव करेगा। इसका मतलब लेफ्ट टू राइट कौन मूव कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था। अगर ई एक्सटर्नल आपका इक्वल होता है ई शेल के, तो क्या होगा, तो आपकी रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, आपकी रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस। ठीक है, अगर ई एक्सटर्नल ज्यादा हुआ तो जो रिएक्शन हो रही थी वो सारी रिवर्स हो जाएगी। मतलब कि आपका जो करंट है वो मूव करेगा लेफ्ट टू राइट, जो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे वो करेंगे आपके राइट टू लेफ्ट। ये कब केस हुआ, जब आपने कोई भी ई एक्सटर्नल इसके अंदर लगा दिया है। क्लियर है, तो बेटा मैंने आपको बता दिया है गैल्वेनिक सेल के बारे में, डैनियल सेल के बारे में, साल्ट ब्रिज के आपके क्या यूज थे वो भी बता दिए हैं। और अगर आप ई एक्सटर्नल कोई भी बैटरी कनेक्ट करते हैं तो उस केस में क्या इफेक्ट पड़ेगा वो भी मैंने आपको बता दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, ध्यान से पढ़ना, कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। ठीक है, ओके।